कि एक वक्त में हमने बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ी और देखी, आप कहानियों में पढ़ेंगे, आप सीरियल्स में देखेंगे, आप फिल्म में भी देखेंगे। एक समय के बाद ये आया कि लड़की होना मतलब घर में माँ बाप के लिए बेइज्जती की बात। क्योंकि अगर लड़की हो गई तो ये हो जाएगा कि हमें सर झुका के चलना पड़ेगा, हमें किसी के आगे, किसी ना के आगे अपनी पगड़ी रखनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें देखी कि लड़की ना हो या लड़की हो जाए, उसको कैसे उससे छुटकारा पाना है, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। अब इस सब का रीज़न क्या था? इस सब का रीज़न आज हम ऐसे ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में कोई माँ बाप, मतलब 20% ही होंगे जिनको ये दुख होता होगा कि हमारे यहाँ लड़की हुई है। आज हम कहना चाहिए कि फीमेल्स सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे माँ बाप की बेटियां हैं जहाँ माँ बाप फ़ख्र से कहते हैं कि हम उनके बेटे हैं। जैसे बेटे हैं वैसे ही बेटियां भी हमारे लिए बेटे की तरह हैं, बराबरी से हैं। और उसके बाद भी अगर हम बहुत नज़र दौड़ाएं आसपास तो पता लगता है कि बहुत सारी प्रताड़नाएं अभी भी औरतों के साथ जुड़ी हुई हैं। बीइंग ए फीमेल, उनकी लड़ने की क्षमता, उनकी ताकत कम हो सकती है, लेकिन उनकी जो दिमाग की ताकत होती है ना, जो शक्ति होती है, वो बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉब्लम यहाँ होता है कि हम खुद को कमज़ोर बनाने लगते हैं, हम खुद के ऊपर यकीन करना बंद कर देते हैं। तो आज की सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो मैं हर बेटी से कहना चाहती हूँ। समय बदलता रहे, लोग हमारे बारे में क्या कहें, हमको क्या समझें, हमें मालूम नहीं है। हम अपने अपने माँ बाप की बेटियां हैं। हम अपने जब जीवन साथी से जुड़ते हैं तो अपने अपने पतियों की पत्नियां हैं, अपने अपने बच्चों की माएँ हैं। हमारे बहुत सारे रूप हैं, हमारे बहुत सारे नाम हैं, और हम अपने संबंधों को अच्छे से जीते हैं। तो आज के समय में जब ये आधुनिक युग चल रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपके घर में आपकी संबंधों के साथ, आपके रिश्तों के साथ कुछ घटित हो जाता है, तो सच में वो सारी चीज़ों को साबित नहीं करने देना है कि माँ बाप को फिर लगे कि सही बोलते थे लोग कि बेटियां हुई तो दुख का कारण बनती हैं। नहीं बनना है दुख का कारण, बिल्कुल नहीं बनना है। मुहिम बनाइए भाई, अपनी मुहिम बनाइए ज़िंदगी की। आप लड़की हैं, आप बाकी चीज़ें किनारे कर दीजिए, सजना संवरना किनारे कर दीजिए, सीरत अच्छी कर लीजिए, विश्वास अंदर पैदा करिए। आप बहुत बड़े घर को बिलोंग करती हूँ, बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले ने आपको बख्शा है, बधाई आपको। लेकिन फिर भी काम अपने हाथ का अपने हाथ में रखिए। अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। आप नीचे गरीबी के माहौल से हैं या कहीं अमीरी के माहौल से हैं, माहौल, इस परिस्थितियाँ कब बदलती हैं हमें नहीं मालूम। हम तो सब लोग परीक्षा ही दे रहे हैं, हम सबको तो परीक्षा देनी है, हर पल देनी है। तो अपने आप को सक्षम बनाना है, ताकत से भी सक्षम बनाना है। छुई मुई लड़कियां आज नहीं चाहिए, लड़ के मरने वाली लड़कियां चाहिए, जूझ के जीतने वाली लड़कियां चाहिए। परिवार से जुड़ी रहना, अपने माँ बाप, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना, अपने पति का, अपने भाई बहनों का भी ध्यान रखना, ये सब हमको करना है। मल्टीटास्क, और हम कर सकते हैं, और हमें करना पड़ेगा, हमें जूझना पड़ेगा, हमें हारना तो हमारे बस की बात होना ही नहीं चाहिए। इतना अच्छा यकीन पक्का करिए, अपना दिमाग को स्थिर करिए। बहकाना नहीं है, कौन आपको बरगला के चला जाए, आपको मैनिपुलेट करे, आपको सतर्क रहना है। सिर्फ अपनों के बारे में सोचना है, पढ़ाई अच्छी करनी है, सक्षम बनना है, दिमाग को ओपन रखना है। दिमाग जब आपका अच्छा होगा तो आप किसी की बातों में नहीं आएंगे। आप कुछ कर्मठ होंगे तो माँ बाप पे बोझ नहीं बन पाएंगे। पति के साथ रहते रहते भी अगर कुछ अचानक, मालिक न करे, कुछ गलत हो जाए तो असहाय नहीं होंगे।
अपने बल पे खड़े होकर अपने बच्चों को देख पाएंगे, अपने आप को, अपने जीवन को देख पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे। देखिए, औरतों की लड़ाई तो बड़ी लंबी है, चली आ रही है, जाने कब से और जाने कब तक चलेगी। कोई बात नहीं, जो एग्ज़ाम तो उसी का लिया जाता है जो एग्ज़ाम पे काबिल होने लायक होता है। अपियर उसी को किया जाता है एग्ज़ाम में जिनके बारे में पता होता है कि ये पास हो सकते हैं, तो काबिल बनाइए कि होना ही है। अपनी अपनी बेटियों को अगर आप खुद नहीं कर पाए हैं तो अब अपनी बेटियों के लिए ये तय करिए, बेटों को भी पढ़ाइए, बेटियों को भी सक्षम बनाइए, कैसे भी करके उनको हुनर भी सिखाइए, उनको ज्ञान भी दीजिए, उनको पढ़ना भी आना चाहिए, उनको थोड़ा सा जूझना भी आना चाहिए। सॉरी टू से, लेकिन जिस तरह से लड़कों को लड़ना आता है वैसे लड़कियों को भी लड़ना आना चाहिए। कुछ गलत हो जाए तो सामने बोलना आना चाहिए। बाकी देखा जाएगा। लेकिन लाचार हैं हम, बोझ बन जाते हैं। लड़कियां ऐसी होती हैं जो अभी भी 30-40% ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है, और लगने दीजिए। हमें अपने आप को बदलना है, एक दूसरे को हेल्प करनी है। घर अगर है, परिवार अगर है, तो हर महिला को दूसरे की मदद करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर सास या ननद या जेठानी है तो अपने रिश्ते में आई छोटी, उससे रिश्ते में छोटी आई जो भी लड़की है, किसी भी रूप में आई हो, उसको घर से परीक्षा में नहीं डालना है, उसको सपोर्ट करना है। जब हर औरत का सपोर्ट करेगी, मिल के रहेगी, आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करेगी, दिल से भी दिमाग से भी कोशिश करेगी कि नहीं, उनको मौका देना है, उनको सीखने का मौका देना है, उनको सक्षम बनने का मौका देना है, उनको लायक बनाना है। हर आज की पीढ़ी की औरत को कल की आने वाली पीढ़ी की औरत के साथ, वो बच्ची है, वो बड़ी है, वो बहन है, किस एज की है, लेकिन उसको सब सही चीज़ें सिखानी है, क्योंकि वही है एक जो अपने बच्चों को सिखा के सक्षम करती है। वही होगी एक जो अपने परिवार को बांध के आके लेके जाएगी। वही है एक जब अपने माँ बाप उसके अकेले हो जाते हैं और अगर कोई बेटा भी नहीं है तो काम करके अपने माँ बाप को भी संभालती है। पति अगर कुछ किसी घटना का शिकार हो जाए तो पति को भी संभालती है, और पति ना हो तो पति के बाद बच्चों को भी संभालती है। तो औरत का दायरा तो बहुत बड़ा है। तो उसको कौन सपोर्ट करेगा? सबसे पहले औरतों को सपोर्ट करेंगी, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो आज के मुद्दे की बात, हर औरत को दूसरी औरत को सपोर्ट करना चाहिए। किस रूप में है वो मायने नहीं रखता। सास के लिए बहू है या बहू के लिए सास है, नंदन है, जेठानी है, बहनें हैं, दोस्त हैं, टीचर और स्टूडेंट हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं। लेकिन मुद्दे की सिंपल बात, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बस इतना ही कहना है आज। ठीक है? ठीक लगे आपको तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है? और जुड़े रहिए, खुश रहिए। जीवन है, संघर्ष है, हारना नहीं है, चलना है, एक दूसरे को सपोर्ट देना है। जब आप एक दूसरे का भला करेंगे तो भलाई आपकी नियति से जुड़ के आपके लिए पॉजिटिव साइन क्रिएट करेगी, अच्छे रास्ते बनाएगी। ओके? गॉड ब्लेस यू। खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।